नमस्कार साथियों। उज्जवल क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में महल टॉपिक पढ़ रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख महल। और इनमें हमने यूं बाउंड्री जिले वाइज ही हमने चलना स्टार्ट किया। बीकानेर में कल हमने कुछ महल पढ़े थे, तो एक बार मैं केवल नाम बोल देता हूँ, आपको वापस बता देता हूँ। बीकानेर में एक तो था लालगढ़ महल, एक था गजनेर महल। उसके बाद में हमने जैसलमेर में महल पढ़े थे, एक था बादल महल। इसके अलावा सर्वोत्तम विलास महल, जवार विलास महल, राज विलास महल, रंग महल, ये जैसलमेर के महल हमने पढ़े थे। इसके बाद में हमने सिरोही जिले के महल पढ़े थे, स्वरूप निवास महल या केसर निवास महल और ओखा रानी का महल। शायद ये हमने चर्चा की थी। अब सिरोही के नीचे अगर महलों में हम बात करें तो उदयपुर जिले में जो महल है बहुत प्यारे प्यारे महल हैं। तो आज हम उदयपुर जिले के महलों को और उससे आगे वाले जिलों के महलों की चर्चा करते हैं। तो आप जुड़िएगा मेरे साथ। पैटर्न आपको अच्छा लग रहा होगा। मतलब यूं पोथियां नहीं भर रहे और उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें देख रहे हैं। कोई भी महल है तो वो कहाँ है, उसका अन्य नाम है तो अन्य नाम, निर्माता कौन है ना, वो सारी बातें फिर हम विशेषता देख रहे हैं। तो ये एक पैटर्न अपना रहेगा और इसी पैटर्न में हम पढ़ेंगे और आपको मजा भी आएगा। और लास्ट में जो राजस्थान के जितने भी महल हैं उनका एक मैं राजस्थान के नक्शे वाइज में एक मतलब छोटा सा एक वीडियो बनेगा, तो वो मैं बना के आपको डाल दूंगा ताकि उसको बार बार रिकॉल कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो आप जुड़िएगा मेरे साथ। आज हम एक महल पढ़ने वाले हैं और वो महल होगा उदयपुर के अंदर ही, जिसका नाम है राजमहल। राजमहल, ये राजमहल क्या होता है तो आप जानते हो, राजा का जो निवास स्थान होता है उसे राजमहल कहते हैं। आपको पता होगा 1559 ईस्वी के अंदर, 1459 में तो जोधपुर नगर बसा था। 1559 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने धोनी नामक स्थान पर, पहले वहां पे वो जगह थी, वो धोनी स्थान कहलाता था, धोनी नामक जगह पर उदयपुर बसाया। तो उदयपुर कैसे बसाया? तो राजा ने अपना सबसे पहले निवास बनाया, निवास स्थान बनाया, वही महल की मैं बात करने वाला हूँ। तो उदयपुर का हम पहला महल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजमहल। ये जो राजमहल है इसकी बात करते हैं तो देखो, इस राजमहल के अन्य नाम, किसी के भी अगर अन्य नाम है तो हम उनको पहले लेने का प्रयास करते हैं। तो राजमहल को और क्या कहते हैं? तो देखो भैया, ये जो राजमहल है इसे एक तो कहते हैं सिटी पैलेस। हालांकि सिटी पैलेस अगर सीधा पूछ ले आपसे सिटी पैलेस कहाँ है तो वो जयपुर में होगा। चंद्र महल या सिटी पैलेस वो जयपुर में होगा। तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए यहाँ नीचे नोट में लिख दूं, अगर आपसे पूछ ले चंद्र महल ओब्लिक सिटी पैलेस, चंद्र महल ओब्लिक सिटी पैलेस, ये अगर सीधा आपसे पूछ ले चंद्र महल या सिटी पैलेस कहाँ है तो फिर ये उदयपुर वाला नहीं होगा। चंद्र महल या सिटी पैलेस पूछ ले तो ये कहाँ होगा? ये जयपुर में होगा। आगे हम जयपुर के महल पढ़ेंगे, उस टाइम हम इसकी पूरी डिटेल करेंगे। ये 7 मंजिला इमारत है, सवाई जयसिंह ने बनाई थी, ये चंद्र महल या सिटी पैलेस। लेकिन ये जो राजमहल है, राजा का निवास स्थान है। तो आपको पता होगा जब कोई उदयपुर नगर बसाया जा रहा है, ये उदयपुर नगर बसाया जा रहा है, तो इसके बीचों बीच सिटी बनेगी। तो इस सिटी के अंदर ये महल होगा, तो ये राजा का निवास स्थान हो जाएगा और यही राजमहल या सिटी पैलेस कहलाएगा। इसी को और क्या कहते हैं? ये जो उदयपुर के अंदर जो राजमहल है इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान का विंडसर महल। राजस्थान का विंडसर महल, राजस्थान का विंडसर महल, विंडसर महल। तो राजस्थान का विंडसर महल, इसको राजस्थान का विंडसर महल कहा किसने? तो उस आदमी का नाम है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? वो है उदयपुर में स्थित राजमहल। और उदयपुर में स्थित राजमहल को राजस्थान का विंडसर महल किसने कहा? फर्ग्यूसन ने। अब देखो भैया, कोई इंग्लिश मीडियम है तो विंड का मतलब होता है हवा, आप इसका हिंदी अनुवाद मत कर लेना, हवा महल तो कहाँ होगा? जयपुर में। तो देखो, राजस्थान का विंडसर महल कौन सा है? राजमहल। और किसने कहा? फर्ग्यूसन। ये जो राजमहल है, अन्य नाम देखने के बाद में हम बात करते हैं इसी राजमहल की। तो ये जो राजमहल है ये कौन से स्थान पर है? स्थान। तो ये जो राजमहल है ये कहाँ है? ये है उदयपुर में। राजमहल उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर। अगर आपसे पूछ ले ये जो राजमहल है, इन राजमहल स्थान के बाद में बात करते हैं झील, कौन सी झील के पास स्थित है ये राजमहल? तो आपको पता होना चाहिए
ये राजमहल है पिछोला झील। पिछोला झील। आप जानते हो राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है? पिछोला झील। पिछोला झील। ये जो पिछोला झील है इसके कोष्टक में लिख दूं राजस्थान की सबसे सुंदर झील। राजस्थान की सबसे सुंदर झील। सबसे सुंदर झील। सुंदर झील। राजस्थान की सबसे सुंदर झील है वो कौन सी है? पिछोला झील। तो इस पिछोला झील के पास में ही बना हुआ है और वो कौन सा महल बना हुआ है? राजमहल। आप देखने का प्रयास करें। ये है भैया पिछोला झील। इस पिछोला झील के समीप एक महल बना हुआ है जिसका नाम क्या है? ये है राजमहल। राजा का निवास स्थान राजमहल उदयपुर के अंदर। तो आपको पता होगा उदयपुर कब बसाया गया? 1559 ईस्वी में। तो उदयपुर बसाने का मतलब क्या है? तो ये राजा का निवास स्थान बना दिया, राजमहल बना दिया और राजा यहाँ रहना स्टार्ट हो गए तो आसपास में जनता भी रहनी स्टार्ट हो गई और ये एक नया शहर बस गया उदयपुर। तो यही उदयपुर का राजमहल है जिसे सिटी पैलेस भी कहते हैं। हालांकि चंद्र महल या सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर में। और इसे राजस्थान का विंडसर महल कहते हैं। राजमहल को राजस्थान का विंडसर महल किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। ये राजमहल है कहाँ? उदयपुर में। और किस झील के पास है? तो पिछोला झील के पास। अभी मैं चर्चा कर लूंगा इस पिछोला झील की भी थोड़ी सी। एक बार इस राजमहल को कंप्लीट करते हैं। झील के बाद में हम देखते हैं ये जो राजमहल है इस राजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो आपको पता होना चाहिए ये जो राजमहल है इसका निर्माण किसने करवाया? तो उदयपुर बसाने वाले कौन है? महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। तो ये राजमहल किसने बनाया? तो राजमहल बनवाने वाले हैं महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। सॉरी, महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिताजी थे महाराणा उदय सिंह। और वैसे आप जानते हो महाराणा उदय सिंह का शासन करने का जो टाइम है वह है 1540 से 1572 ईस्वी। तो आप आराम से समझ गए होंगे 1540 में ये राजा बने थे महाराणा उदय सिंह और 1572 में इनका निधन हो गया था। तो 1540 से 1572 तक शासन किया है। तो देखो बीच में 1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर शहर बसाया था। तो उसी टाइम में ये क्या बनाया है? राजमहल। तो महाराणा उदय सिंह ने। और ये जो राजमहल है इसके अंदर अभी वर्तमान में एक संग्रहालय चल रहा है। वो संग्रहालय कौन सा है? तो उसकी भी बात कर लेते हैं। इसी राजमहल के अंदर एक बना हुआ है संग्रहालय। संग्रहालय मतलब आप समझ गए होंगे जहां चीजें इकट्ठी करके रखी जाए, संग्रहालय। तो इस महल में जो संग्रहालय है वो कौन सा संग्रहालय है? तो इसमें संग्रहालय होगा मतलब जो इस राजमहल के अंदर जो संग्रहालय है उसमें चीजें इकट्ठी करके रखी हुई है। तो क्या चीज ऐसी खास है इसमें? तो इस संग्रहालय की मैं बात कर रहा हूँ। संग्रहालय में क्या रखा हुआ है? तो देखो इस संग्रहालय में इस संग्रहालय में इस संग्रहालय में महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। इस संग्रहालय में महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे महाराणा प्रताप और 1572 में ये शासक बने थे। 1597 तक इन्होंने शासन किया था। तो महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। भाला रखा हुआ है। रखा हुआ है। बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ याद नहीं रखना। ये हो गया आपके कौन सा महल? राजमहल। देखो मैंने इसमें कोई बकवास नहीं लिखाई, कोई फालतू की लाइन नहीं लिखाई। राजमहल को क्या कहते हैं? सिटी पैलेस। तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहे इसीलिए मैंने बताया। देखो सिटी पैलेस या चंद्र महल वो कहाँ है? जयपुर में। लेकिन इस राजमहल को भी सिटी पैलेस कहते हैं क्योंकि सिटी बस रही है और उसके अंदर बना हुआ पैलेस है। और राजस्थान का विंडसर महल भी कहते हैं। किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने। ये राजमहल है कहाँ? उदयपुर में। किस झील के पास है? पिछोला झील के पास। राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है? पिछोला झील। इन राजमहल का निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने। और इसमें जो संग्रहालय बना हुआ है राजमहल के अंदर ही उसमें महाराणा प्रताप का क्या रखा हुआ है? भाला। तो आपसे पूछ ले महाराणा प्रताप का भाला किस महल में रखा हुआ है? तो वो कौन सा हो जाएगा? उदयपुर के अंदर राजमहल। अब उदयपुर में अगला महल पढ़े उससे पहले मैं बात करता हूं। देखो इस पिछोला झील की थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये देखने का प्रयास करें। ये एक झील बना रहा हूं मैं और इस झील का नाम क्या है? पिछोला। देखो भैया ये पिछोला झील। तो पिछोला झील आप जानते हो उदयपुर में है, राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। लेकिन ये जो पिछोला झील है ना इस पिछोला झील का
निर्माण किसने करवाया, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, या इसका जो निर्माण है वो किसके शासन काल में हुआ, किसने बनवाया। तो देखो, पिछोला झील का जो निर्माण है वो किसके शासन काल में हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पिछोला झील का निर्माण है वो राणा लाखा के शासन काल में हो रहा है, मेवाड़ के महाराणा लाखा के शासन काल में। और निर्माण है वो किसने करवाया है, तो इसका निर्माण किसने करवाया है, वो करवाने वाला है पिछू ओब्लिक छितर नामक बंजारा, पिछू ओब्लिक छितर बंजारे ने, छितर बंजारा। तो निर्माण करवाने वाला होगा पिछू या छितर बंजारा। तो पिछू या छितर नामक बंजारे ने इस पिछोला झील का निर्माण करवाया। लेकिन आपसे पूछ ले ये निर्माण करवाया तो ये किसकी स्मृति में करवाया, किसकी याद में करवाया, तो आपको पता होना चाहिए पिछू या छितर नामक बंजारे का एक बेल था। आप जानते हो ये बंजारा परिवार पहले व्यापार करता था, लखी बंजारे कहलाते हैं ये, और ये सारे के सारे व्यापारी लोग थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का व्यापार करते थे। पिछू या छितर नामक बेल, इस पिछू या छितर नामक बंजारे का एक बेल था और उसका निधन हो गया, तो फिर वहां पे उसकी याद में क्या बना दिया, ये पिछोला झील। अब झील कैसे बने, तालाब टाइप में खुदा खुदू के बांध बना के और नदी के पानी को रोक कर बना दी, तो ये पिछोला झील बन गई। ये जो पिछोला झील है ना, आपको पता होना चाहिए, इस पिछोला झील की बात करें तो इसके पास में कौन से महल बने हुए इस पिछोला झील के पास में, तो देखने का प्रयास करें। एक तो बना हुआ है राजमहल, राजमहल आप समझ गए होंगे जिसको अभी हमने पढ़ा है राजमहल। इसके पास ही और कौन से महल बने हुए हैं, तो इसके समीप एक महल बना हुआ है, अभी हम पढ़ लेंगे ताकि आगे भी दिक्कत नहीं आए। एक महल बना हुआ है जिसका नाम है जग मंदिर महल, जग मंदिर महल इसी पिछोला झील के पास बना हुआ है। इसके अलावा देखने का प्रयास करें और इसके पास में क्या बना हुआ है, तो एक बना हुआ है जग निवास महल, जग निवास महल, जग निवास महल भी इसके पास बना हुआ है। तो कुल मिला के 3 इमारतें तो ये हो गई। और बात करते हैं, ये जो पिछोला झील है ना, इसी के अंदर क्या बना हुआ है, तो एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ये देखो, ये एक चबूतरा है और ये चबूतरा किसका है, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। तो ये नटनी का चबूतरा, वो जो नटनी थी उसका नाम क्या था, गलकी, तो ये नटनी गलकी का चबूतरा बना हुआ है। और इसी के अंदर आपको पता होगा राजस्थान में सौर ऊर्जा से चालित पहली जो नाव चलाई गई थी, वो बोट चलाई गई थी, वो किस में चलाई गई थी, पिछोला झील में। तो सौर ऊर्जा से चालित पहली नाव, ये सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, और वो किस झील में चलाई गई है, वो चलाई गई है इस पिछोला झील में। ये कौन सी झील हो जाएगी भैया, पिछोला झील। राजस्थान की सबसे सुंदर झील पूछ ले, वो कौन सी है, पिछोला झील। बस इतना सा दिमाग में रखना है, ये राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। इसी के पास में हमने देख लिया है राजमहल, अब हम देखने वाले हैं जग मंदिर महल, और हम देखने वाले हैं जग निवास महल। तो ये कुछ हमने बातें की है पिछोला झील की, भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, बाकी ज्योग्राफी में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो ये एक उदयपुर के अंदर हमने महल देख लिया जिसका नाम क्या है, राजमहल। तो महलों में एक महल हो गया उदयपुर का। अब उदयपुर के अंदर जो दूसरा महल है हम उसी की बात करते हैं, वो कौन सा महल है, तो देखते हैं हम उदयपुर में, इसी को ले लेते हैं जग मंदिर महल को। सेकंड महल देख लेते हैं इसी पिछोला झील के पास में, जिसका नाम है जग मंदिर महल। उदयपुर के अंदर ही है जग मंदिर महल। तो बात करते हैं इस जग मंदिर महल की, तो देखने का प्रयास करें जग मंदिर महल। तो इसका अन्य नाम नहीं है, तो सीधा हम देख लेते हैं जग मंदिर महल कौन से स्थान पर है, तो आप बता सकते हो ये जग मंदिर महल है उदयपुर में, उदयपुर में, उदयपुर। ये जो जग मंदिर महल है, बात करते हैं किसके समीप है, तो आप आराम से बता सकते हो ये जग मंदिर महल किसके समीप होगा, तो आप बता सकते हो भैया ये किसके समीप होगा, पिछोला झील के, पिछोला झील के, पिछोला झील। तो ये जो पिछोला झील है इसके समीप ही बना हुआ है जग मंदिर महल, स्थान समीप। इसके अलावा बात करता हूं इसकी नींव रखी, नींव रखी। तो देखो भैया जग मंदिर महल की नींव किसने रखी, तो नींव रखने वाला बंदा है, उनका नाम है कर्ण सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा कर्ण सिंह। मेवाड़ के महाराणा है भैया महाराणा कर्ण सिंह। सर ये महाराणा कर्ण सिंह कौन है, तो आपको पता होगा महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, और अमर सिंह के बेटे थे महाराणा कर्ण सिंह। और महाराणा कर्ण सिंह ने शासन किया है 1620 से लेकर 1628 ईस्वी तक, 28 ईस्वी तक। देखो
ये चीजें आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, इसीलिए मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, क्योंकि एक तो है जग मंदिर महल, एक है जग निवास महल, वहां दिक्कत नहीं हो, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। इधर एक तरफ देखें, हालांकि मैं इतिहास नहीं पढ़ रहा, फिर भी मैं बात करता हूँ। देखो, महाराणा प्रताप, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ भाई, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का आप समझ सकते हो टाइम कब से कब तक इन्होंने शासन किया है। तो इन्होंने शासन किया है 1572 से लेके 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने शासन किया। महाराणा प्रताप के बेटे हैं जिनका नाम क्या है, अमर सिंह। हरे घास हरी रोटी ओ वन विलावड़ो ले भाग्यो ओ नैनो सो अमरियो चीख पड़ियो, ये अमर सिंह। और ये जो अमर सिंह है, इनका टाइम है 1597 से लेके 1620 ईस्वी। इन्हीं अमर सिंह के एक पुत्र हुए जिनका नाम है कर्ण सिंह, महाराणा कर्ण सिंह। तो आप समझ रहे होंगे, देखो कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह का टाइम है 1620 से लेके 1628 ईस्वी। ये जो कर्ण सिंह होंगे ना, इन्हीं के एक बेटे होंगे, और कर्ण सिंह के बेटे का नाम क्या होगा, जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट है, इसीलिए फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सेकंड के सेकंड लगाते हैं। और ये जगत सिंह है, इनका टाइम होगा 1628 से लेके 1652 ईस्वी। तो ये मेवाड़ के महाराणा होंगे जगत सिंह। और जगत सिंह के बाद में मेवाड़ के महाराणा बनेंगे, उनका नाम क्या होगा, राज सिंह। राज सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के मध्य 36 का आंकड़ा चलता था। ये राज सिंह का टाइम क्या होगा, 1652 से लेके 1680 ईस्वी। आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। देखो याद कैसे रखोगे, महाराणा प्रताप अमर हो गए, लोगों के कर्ण कर्ण में गूंजे, लोगों के कानों में गूंजे। महाराणा प्रताप अमर हो गए, लोगों के कर्ण कर्ण में गूंजे। फिर अगला स्टेप, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। राज सिंह के बाद में राजा कौन होंगे, जय सिंह। जय सिंह। और ये जो जय सिंह है, इनका टाइम क्या होगा, 1680 से लेके 1697 या 98 मान लें, ये जय सिंह। तो देखो, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। ये थोड़ा सा एक स्टेप ऐसे याद रख लेना, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दूं ताकि आपके बीच में दिक्कत नहीं हो। देखो, महाराणा प्रताप अमर हो गए, लोगों के कर्ण कर्ण में गूंजे, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। ये 1620 से 1628 ईस्वी, ठीक है, करण सिंह। तो आप समझ गए होंगे, महाराणा प्रताप के पोते हैं और अमर सिंह के बेटे हैं महाराणा करण सिंह। उन्होंने नींव रखी थी, नींव रख कर इसको बढ़ाना स्टार्ट किया था। तो फिर सर, इस महल का नाम तो कर्ण महल होना चाहिए, जग मंदिर महल नाम कैसे पड़ा? तो आपको पता होगा, करण सिंह ने बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में ही निधन हो गया, और इसको पूर्ण कौन करवाएंगे, ये जगत सिंह। इसीलिए इन्होंने नाम क्या रख दिया, अपने ही नाम से, जग मंदिर महल। तो नींव रख दी, और नींव के बाद में हम देखते हैं इसको पूर्ण करवाया, जग मंदिर महल को पूर्ण करवाया, पूर्ण करवाया। उदयपुर में ये जो जग मंदिर महल है, इसको पूर्ण किसने करवाया? तो आप आराम से बता सकते हो, इन्हीं महाराणा करण सिंह के बेटे हैं जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जगत सिंह। जगत सिंह, ये फर्स्ट ही है, फर्स्ट के फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। और जगत सिंह जी का जो टाइम है 1628 से लेके 1652 ईस्वी। तो आपको आराम से याद रह जाएगा। तो देखो, बाप बेटों ने, बाप ने तो नींव रखी और बेटे ने पूर्ण करवा दिया। ये क्या है, जग मंदिर महल। अब हम बात करते हैं इसी जग मंदिर महल की कुछ विशेषताएं, थोड़ा सा देखें। ये जो जग मंदिर महल है, इसकी देख लेते हैं विशेषता। तो जग मंदिर महल की विशेषता की बात करूं तो देखने का प्रयास करो। विशेषता, विशेषता देखो, मैं ऐसे ही बता दूं आपको, एक तो दिमाग में रखें, जब मुगल बादशाह जहांगीर थे, तो उनके बेटे शाहजहां ने, यानी कि खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था। और खुर्रम ने विद्रोह करने के पश्चात शरण ली थी, वो किस महल में शरण ली थी, जग मंदिर महल में, ये पिछोला झील के पास बने हुए इसी के अंदर। जब वो यहाँ ठहरा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, धूड़ है हमारे मुगल होने में, क्योंकि ऐसा महल, इतना सुंदर महल मैंने तो फर्स्ट बार देखा है। शाहजहां ऐसा, मतलब आश्चर्य करता है, और वहीं से उसको प्रेरणा मिलती है कि ऐसी ही एक इमारत मुझे बनानी है, मेरी प्रेयसी या मेरी प्रेमिका की याद में। और आपको पता होगा, खुर्रम या शाहजहां ने बाद में आगरा में ताजमहल बनाया था। तो खुर्रम या शाहजहां को ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा मिली थी, वो कहाँ से मिली है, जग मंदिर महल को देख के। और उसके मन में आया, ख्याल आया कि ऐसी इमारत में बनाऊं। तो मैं यही बात करूंगा। और 1857 की क्रांति के समय भी आपको पता होगा,
जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, 1857 में मेवाड़ के महाराणा थे, उदयपुर के राजा थे स्वरूप सिंह। उन्होंने, आपको पता होगा, अंग्रेजों को इसी महल में शरण दी। तो ये 2-3 विशेषताएं अपन लिख लेते हैं। देखो, जगमंदिर महल, इसकी विशेषता एक तो देखो, पहली विशेषता यही है, शाहजहां, या मैं खुर्रम लिख दूं, शाहजहां जब तक बादशाह नहीं बना था तब तक नाम क्या था, खुर्रम। तो देखो, खुर्रम ओब्लिक या कोष्टक में लिख दूं शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। खुर्रम ने अपने पिता, खुर्रम ने अपने पिता, अपने पिता जहांगीर, देखो ये जब भी मैं यहाँ जहांगीर लिख रहा हूँ तो साथ में टाइम लिख दूं ताकि आपके दिक्कत नहीं हो। ये जो मुगल बादशाह है जहांगीर, इसका टाइम क्या है, तो इसका टाइम है 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी। तो देखो, खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध, जहांगीर के या जहांगीर से विद्रोह करने के पश्चात, खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करने के पश्चात, या जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के पश्चात, सॉरी, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के पश्चात, विद्रोह करने के पश्चात, करने के पश्चात अपने बाप से के सामने ही विद्रोह कर लिया। विद्रोह मतलब यही कि इसको किसी ने, ये नशेड़ी टाइप की थी, तो इसको किसी ने उकसा दिया कि यार तेरा बाप है तो एक नशेड़ी है, ये तो मरने वाला ही नहीं है, यार तेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, तू कैसे बादशाह बनेगा, ऐसे करके इसने पिताजी के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। हालांकि जहांगीर ने भी पहले किया था अकबर के खिलाफ विद्रोह। खैर जो भी हो, तो देखो, खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर, ये मुगल बादशाह जहांगीर, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के पश्चात, विद्रोह करने के पश्चात इसी महल में शरण ली, पश्चात इसी महल में शरण ली, महल में शरण ली, शरण ली। तो जब यहाँ शरण ली तो उस टाइम उसने ऐसी इमारत देखी थी, उसके मन में ख्याल आया था कि आने वाले समय के अंदर मैं भी एक ऐसी इमारत बनाऊंगा। हालांकि उसके बाद में ही उसकी पत्नी का निधन होता है, और निधन होने के बाद उसके दिल में तो था एक ऐसी इमारत बनाऊं मैं भी सुंदर आगरा के अंदर। तो फिर पत्नी के गुजरने के बाद में एक मकबरा बनाया, और उसका नाम क्या है, ताजमहल। खैर जो भी हो, तो खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के पश्चात इसी महल में शरण ली। और दूसरी विशेषता लिखते हैं, तो देखो, इन्हीं या इन्हीं महलों की खूबसूरती, इन्हीं महलों की खूबसूरती, की खूबसूरती, इन्हीं महलों की खूबसूरती देखकर, इन्हीं महलों की खूबसूरती देखकर, देखकर शाहजहां, शाहजहां को ताजमहल बनाने की, शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली, शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली, बनाने की प्रेरणा मिली, प्रेरणा मिली, प्रेरणा मिली। दो तो विशेषता हो गई। अब तीसरी विशेषता के लिए भाई पेज काहे को पलटे हैं, तो हल्का सा यही मिल जाए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, आपने देख तो लिया इतना। अब सुने, तीसरी विशेषता लिख देता हूँ, और वो क्या है, तो देखो, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। तो 1857 की क्रांति में कभी सीधा सवाल पूछ ले मेवाड़ के महाराणा कौन थे, तो उनका नाम क्या था, स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को, महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को, अंग्रेजों को इसी महल में शरण दी, अंग्रेजों को इस महल में शरण दी, अंग्रेजों को इस महल में शरण दी, महल में शरण दी, शरण दी, बस
बाकी 1857 की क्रांति अभी हम नहीं पढ़ रहे, पढ़ेंगे तो उस टाइम ज्यादा चर्चा करेंगे, अभी इतना सा दिमाग में रख लें। तो ये उदयपुर का दूसरा महल हमने देख लिया, जिसका नाम क्या है, जग मंदिर महल। आपको आराम से याद रह जाएगा। वापिस मैं बात करता हूँ जग मंदिर महल की, कुछ नहीं है, सिर्फ 1 मिनट देखें। जग मंदिर महल आपको पता होगा है कहाँ, उदयपुर में। किस झील के पास है, पिछोला झील के पास में। इसके अलावा इसकी नींव किसने रखी है, करण सिंह ने। इसको पूर्ण किसने करवाया है, जगत सिंह फर्स्ट ने। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, तो एक तो याद रखना कि शाहजहां, शाहजहां यानी कि खुर्रम, खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके और शरण ली है इसी महल में। जब यहाँ शरण ली शाहजहां ने, तो उसके भी दिमाग में आया कि मुझे भी एक ऐसी इमारत बनानी है। तो बाद में वो क्या बनाएगा, ताजमहल। तो ताजमहल बनाने की प्रेरणा भी उसको यहीं से मिली। और 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के महाराणा थे, जिनका नाम क्या था, स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को इस महल के अंदर शरण दी। तो आपको याद रह जाएगा आराम से। तो वैसे भी एक चीज और बता दूं, सुन लो, ये तो है जग मंदिर महल। इसके बाद में हम देखने वाले हैं जग निवास महल, मिलता जुलता ही नाम होगा। तो मंदिर को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, तो मंदिर को कौन बनाएगा, जगत सिंह फर्स्ट। और जग मंदिर महल के बाद में हम अभी देखने वाले हैं जग निवास महल। और जग निवास महल को कौन बनाएगा, वो होगा जगत सिंह सेकंड। तो बात करते हैं, हल्का सा दिमाग में रखना करना। तो ये तो ऐसे ही कहीं एक तरफ आप रफ कॉपी में लिख लिया करें, या महल के पास में कहीं जगह हो तो वहां तुम्हारे कभी ना कभी काम आ जाए। देखो, महाराणा प्रताप अमर हो गए, लोगों के करण करण में गूंजे, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। आज जैसे देश में राज कौन कर रहे हैं, मोदी जी। तो मोदी जी की जय बोली जा रही है। आसपास के तुम्हारे नेता राज कर रहे हैं, आप उनकी जय बोल रहे हो। आपकी और मेरी तो जय नहीं बोल रहे कोई भी, क्योंकि हम किसी पे राज नहीं कर रहे। हमारी तो एक दिन जय बोलेंगे, कंधे पे ले जाएंगे, तो गंगा माई की जय, है ना। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, तो दिमाग में रखना जग मंदिर महल। अब बात करते हैं उदयपुर के अंदर ही तीसरा महल देख लेते हैं। और वो उदयपुर में हम तीसरा महल पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है, तो देखो, अब अपने आप ही आपके समझ में आ गया होगा। जग मंदिर महल हो गया, तो अब क्या होगा, जग निवास महल। जग निवास महल, ये पिछोला झील के पास पास वाले महल पहले देख रहे हैं, जग निवास महल। बात करते हैं इसकी, बस कुछ नहीं याद रखना। ये जो जग निवास महल है, ये कौन से स्थान पर है, तो आपको पता है जग निवास महल कहाँ है, ये है उदयपुर में। उदयपुर, ठीक है। किसके समीप है, समीप, या मैं लिख दूं यहाँ पे सीधी झील। कौन सी झील के पास बना हुआ है, झील, तो आप आराम से बता सकते हो वो झील कौन सी हो जाएगी, पिछोला झील। पिछोला झील। ये जग निवास महल कहाँ बना हुआ है, उदयपुर में। उदयपुर। और झील आपसे पूछ ले कौन सी झील हो जाएगी, तो आप आराम से बता सकते हो वो झील कौन सी है, पिछोला झील। पिछोला झील। तो पिछोला झील के पास ही बना हुआ है जग निवास महल। और इस जग निवास महल का निर्माण आपसे पूछ ले, निर्माण किसने करवाया, तो देखो, निर्माण, जग निवास महल का निर्माण, तो वो निर्माण करवाया, वो किसने करवाया है, उनका नाम है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। सर ये जगत सिंह सेकंड कौन है, तो इधर देखने का प्रयास करो। देखो सुनो, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। उसके बाद में देखो, जो अगले राजा आ रहे हैं मेवाड़ के, वो कौन कौन है, तो देखो, वो राजा है अमर संग्राम। ये अमर सिंह सेकंड है, अमर सिंह सेकंड। ये है संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड। कुछ मेवाड़ का इतिहास भी साइड में चलता रहे दिमाग में, संग्राम सिंह सेकंड। फिर है जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। और फिर है प्रताप सिंह सेकंड, प्रताप सिंह सेकंड। तो इनको याद कैसे रखोगे, तो याद ऐसे रखना है प्लीज। वो पीछे वाले राजा तो आपको याद है ही ना, देखो महाराणा प्रताप से, वो याद कैसे रखोगे, आप आराम से बता सकते हो। महाराणा प्रताप अमर हो गए, लोगों के करण करण में गूंजे, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। इसके बाद में देखो, अमर संग्राम जगत प्रताप, अमर संग्राम जगत प्रताप। ये जो अमर सिंह सेकंड है, इनका टाइम बता देता हूँ। देखो, अमर सिंह सेकंड का टाइम ये होगा 1698 से लेके 1710 ईस्वी, 1710 ईस्वी। और संग्राम सिंह सेकंड का टाइम होगा 1710 से 1734 ईस्वी, 1710 से 1734 ईस्वी। तो आपको पता होगा
सग्राम सिंह सेकंड को ही अध्यक्षता दी जाने वाली थी किसकी, हुरडा सम्मेलन की। 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है हुरडा, और हुरडा के अंदर एक सम्मेलन हुआ था मराठाओं के विरुद्ध, राजपूताना के सभी राजा इकट्ठे हों और मिलकर मुकाबला करें, इसके लिए हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। उसकी अध्यक्षता किसको देनी थी, सग्राम सिंह सेकंड को, लेकिन 1734 में इनका क्या हो गया, निधन। तो फिर अध्यक्षता किसको दी गई, वो अध्यक्षता दी गई किसको, जगत सिंह सेकंड को। तो ये वही जगत सिंह सेकंड है, सग्राम सिंह सेकंड के बेटे। तो याद रखना, अमर संग्राम जगत प्रताप, अमर संग्राम जगत प्रताप। आगे वाले राजा होंगे मेवाड़ में हम देख लेंगे। 3 स्टेप अभी बताएं, देखो महाराणा प्रताप अमर हो गए लोगों के कर्ण कर्ण में गूंजे। फिर देखो दूसरा स्टेप, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। और तीसरा स्टेप देखो, अमर संग्राम जगत प्रताप, अमर संग्राम जगत प्रताप, अमर संग्राम जगत प्रताप। वही अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड और जगत सिंह सेकंड। तो ये जो जगत सिंह सेकंड है, इन्होंने क्या बनाया है, जग निवास महल। आपको आराम से याद रह जाएगा, ये हो गया आपके जग निवास महल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। तो बस ये उदयपुर के, देखो पिछोला झील के पास में जो महल थे उनकी हमने चर्चा की। ये रहा पिछोला झील, इसके पास में देखो एक तो है राजमहल, एक है जग मंदिर महल, एक है जग निवास महल। ये पिछोला झील के महल कहलाते हैं, सबके सब सम्मिलित रूप से। आपको आराम से याद रह जाएगा। तो उदयपुर का ये तीसरा महल हो गया। उदयपुर के अंदर ही अब हम देखते हैं चौथा महल, और चौथे महल की बात करता हूँ। देखो हाँ, चौथा महल ले लेते हैं उदयपुर के अंदर। और उदयपुर के अंदर जो चौथा महल है, तो वो महल कौन सा होगा, तो उदयपुर में है सज्जनगढ़ महल। देखो सज्जनगढ़ महल, सज्जनगढ़ महल। बात करते हैं इस सज्जनगढ़ महल की। तो उदयपुर के जो भी महल है अभी हम देखने वाले हैं, देखो सज्जनगढ़ महल बात करते हैं। ये जो सज्जनगढ़ महल है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अन्य नाम, अन्य नाम। इस सज्जनगढ़ महल को और क्या कहते हैं, तो इस सज्जनगढ़ महल को कहते हैं एक तो मानसून महल, मानसून महल, मानसून महल। दिमाग में रखना, मानसून महल किसे कहते हैं, सज्जनगढ़ महल को। हालांकि आपको पता होगा राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, वो कहते हैं बांसवाड़ा जिले को। लेकिन मानसून महल किसे कहते हैं, सज्जनगढ़ महल को। चलो मैं एक लगे हाथ ही लिख दूं, देखो राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा को और 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं बांसवाड़ा। बस ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, वो मानसून नाम आ गया इसलिए। आपको पता होगा हमारे भारत में और राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। तो देखो मानसून महल कहते हैं सज्जनगढ़ महल को, लेकिन राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो वह है बांसवाड़ा। क्योंकि सबसे पहले जो मानसून आएगा, आपको पता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागरीय शाखा है वो सबसे पहले बांसवाड़ा से आके टकराती है और वहीं बरसात करती है। तो राजस्थान में सबसे पहले बारिश होती है वो अरब सागरीय मानसून की शाखा से होती है, और वो बांसवाड़ा में सबसे पहले बारिश होती है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूं, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जो बारिश होती है वो किससे होती है, तो वो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे ही होती है। तो खैर ये ज्योग्राफी की बातें हो जाएगी। तो अभी देखो मानसून महल, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हो, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें देखो आप कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मैं लोगों की तरह ही हूँ, मेरे से मार्केटिंग नहीं होती, मैं इतना बता रहा हूँ। आप पुराने ये जितने भी वीडियो डाल रखे हैं, जितने भी अभी कोई एग्जाम हो रहे हैं, इनमें सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। तो फिर आपको खुद को यकीन हो गया होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है आने वाले समय में आपके लिए बहुत सार्थक साबित होने वाला है, और बहुत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी या जो मतलब कहीं कोचिंगों तक जा नहीं पा रहे किसी कारणवश, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। और मैं सारे के सारे वीडियो डालता जाऊंगा, सारे सब्जेक्टों के वीडियो डालूंगा, और बढ़िया तरीके से ऐसे ही निःशुल्क डालते जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप बस जुड़े रहें और भरोसा रखें आपके अपने YouTube चैनल पे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस आपके अपने उज्जवल क्लासेस के YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका चैनल है और इसको सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी आपको सारी चीज़ें मिलती जाएगी। और ऐसे ही मैं साथ में नोट में और चीज़ें आपको डालता जाऊंगा ताकि आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो। ये जो सज्जनगढ़ महल है इसे क्या कहते हैं, मानसून महल। और इसे क्या कहते हैं, सज्जनगढ़ महल को और नाम क्या है, तो इसे कहते हैं उदयपुर का मुकुट, उदयपुर का मुकुट, उदयपुर का मुकुट। याद रखना उदयपुर का मुकुट किसे कहते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो वो क्या है, सज्जनगढ़ महल।
इसी सज्जनगढ़ महल को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाणी विलास महल। वाणी विलास महल, वाणी विलास महल, वाणी विलास महल। इसी को और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उदयपुर का हवा महल। उदयपुर का हवा महल, उदयपुर का हवा महल, हवा महल। बस ये दिमाग में रख लेना आप, जो भी है। सज्जनगढ़ महल को क्या कहते हैं? मानसून महल, उदयपुर का मुकुट, वाणी विलास महल, उदयपुर का हवा महल, ये सज्जनगढ़ महल। अब बात करते हैं, ये जो सज्जनगढ़ महल है ये कौन से स्थान पर है? तो सज्जनगढ़ महल कौन से स्थान पर है? तो हम उदयपुर के महल ही पढ़ रहे हैं, तो अपने आप ही आपके दिमाग में रह जाएगा सज्जनगढ़ महल कहाँ होगा? उदयपुर। उदयपुर, तो ये है उदयपुर में। तो अब हम बात करें, ये जो सज्जनगढ़ महल है तो इसकी बात कर लेते हैं, इसका निर्माण या इसका निर्माता। चलो पेज ही ले लेते हैं। देखो सज्जनगढ़ महल, इसके निर्माता, तो सज्जनगढ़ महल के जो निर्माता हैं वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए महाराणा सज्जन सिंह। निर्माता कौन हो जाएंगे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। मेवाड़ के महाराणा है सज्जन सिंह, उन्होंने ही बनाया है सज्जनगढ़ महल। ये रहा सज्जनगढ़ महल, इसको बनाने वाले कौन है? महाराणा सज्जन सिंह। अगर बात करें ये जो सज्जनगढ़ महल है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो उस पहाड़ी का नाम है बांसदर्रा पहाड़ी। बांसदर्रा पहाड़ी, उदयपुर में ही है बांसदर्रा पहाड़ी, और इसी बांसदर्रा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है सज्जनगढ़ महल। सज्जनगढ़ महल, देखो वापस देखो, सज्जनगढ़ महल के अन्य नाम क्या है? मानसून महल, उदयपुर का मुकुट, वाणी विलास महल, उदयपुर का हवा महल, है कहाँ? उदयपुर में। अब बात करें तो इसका निर्माता कौन है? महाराणा सज्जन सिंह, और पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? बांसदर्रा पहाड़ी। इसी महल की बात करूं तो इस महल में देखो ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखा। तो इसके अंदर जो ग्रंथ लिखा गया है वो कौन सा ग्रंथ लिखा गया है और किसने लिखा? तो देखो ग्रंथ लिखा कौन सा, कौन सा और किसने, कौन सा और किसने? तो देखो भाई, इसी सज्जनगढ़ महल के अंदर एक ग्रंथ लिखा गया है, और वो ग्रंथ कौन सा लिखा गया है, किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ लिखा है, और कौन सा लिखा है? तो उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ। सत्य का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। तो जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो आप आराम से बता सकते हो, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। प्लीज मैं यहाँ पे थोड़ी सी दयानंद सरस्वती की बात कर दूं, कोई एग्जाम दो तो आपके आ जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, मोटी मोटी। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे ज्यादा तो। देखो दयानंद सरस्वती की मैं बात करता हूँ, इनका जन्म, इनका जन्म कब हुआ? तो आप बता सकते हो 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ टंकारा गांव, टंकारा गांव। सर ये टंकारा गांव कहाँ पड़ता है? ये टंकारा गांव पड़ता है मोरवी, बड़ा शहर है मोरवी, और ये मोरवी जगह कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है गुजरात में। यहाँ मोरवी के अंदर टाइल्स उद्योग, सैनिटरी टाइल्स होती है आपके लेटरिन बाथरूम में लगाते हो, वो बहुत ज्यादा उद्योग यहाँ पे फलित है। तो टंकारा गांव पड़ता है मोरवी, गुजरात में। ये जी जे लिखा है मैंने। तो ये जो दयानंद सरस्वती है, इनका मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था? दयानंद सरस्वती तो बाद में नाम दिया गया, वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। अब देखो इनके गुरु, इनके गुरु कौन थे? विरजानंद या पूर्णानंद? तो देखो इनके गुरु कौन है? पूर्णानंद, पूर्णानंद। और ये जो दयानंद सरस्वती है, बात करता हूँ, दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ लिखा, तो आप आराम से बता सकते हो दयानंद सरस्वती का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और ये सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती ने जो ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, ये कहाँ पे लिखा है? किस महल में लिखा है? तो आप आराम से बता सकते हो हम कौन सा महल पढ़ रहे हैं? सज्जनगढ़ महल। तो दयानंद सरस्वती की बात कर रहा हूँ, दयानंद सरस्वती ने देखो सज्जनगढ़ महल में इस ग्रंथ को पूर्ण किया था, सत्यार्थ प्रकाश को। तो ये जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश लिखा, इसके अलावा इन्होंने नारा दिया। दयानंद सरस्वती का नारा कौन सा था मेन? तो वो याद रखना, वो कौन सा है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो।
तो अपने को तो सिलेक्शन निकालना है ना। महल पढ़ रहे हैं, साथ में दयानंद सरस्वती नाम आ गया, तो दो चार बातें तो इनकी कम से कम दिमाग में होनी चाहिए। और इसके अलावा देखो इन्होंने कौन सा संगठन बनाया, संगठन, तो आपको पता होगा इन्होंने किसकी स्थापना की है, इन्होंने स्थापना की है आर्य समाज की, आर्य समाज। तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, दिमाग में रखना, दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या है, आर्य समाज, आर्य समाज, आप आराम से याद रख लोगे। तो और आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था, तो बंबई, बंबई के अंदर ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये दयानंद सरस्वती थे। तो दयानंद सरस्वती ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश कहाँ लिखा है, तो आप आराम से बता सकते हो कहाँ पे लिखा है, तो उस महल का नाम क्या हो जाएगा, सज्जनगढ़ महल। देखो दयानंद सरस्वती की बात कर रहा हूँ, जन्म 1824 में, और इनका जन्म कहाँ पे हो रहा है, तो आपको पता है टंकारा गांव है, टंकारा गांव जो मोरबी गुजरात में पड़ता है। मूल नाम क्या है, मूल शंकर। गुरु का नाम क्या था, पूर्णानंद या विरजानंद। और बात करूं तो दयानंद सरस्वती है, इन्होंने जो नारा दिया है वेदों की और लोटों का नारा दिया है, और इसके अलावा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। और 1875 ईस्वी के अंदर इन्होंने किसकी स्थापना की है, आर्य समाज की। तो देखो बंबई के अंदर 1875 ईस्वी के अंदर आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ये है दयानंद सरस्वती। आप वैसे जानते हो मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह सेकंड, उनके दरबार में आए थे दयानंद सरस्वती। तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के दरबार में आए थे दयानंद सरस्वती, वहां पे प्रवचन दे रहे थे। जसवंत सिंह सेकंड की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था नन्ही जान या नन्ही भक्तन, उनको दयानंद सरस्वती ने कुछ कह दिया था, और इसी वजह से आपको पता होगा दयानंद सरस्वती को उन्होंने महीन कांच पीस के और दूध में पॉइजन मिला के और दयानंद सरस्वती को पिलाया, जिसे दयानंद सरस्वती की पेट की आंतें कटने लगी, और बाद में यहाँ से ये अजमेर गए, और अजमेर में दयानंद सरस्वती का क्या हो गया, निधन। खैर जो भी हो, ये थोड़ी सी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको पता होगा। ये जो दयानंद सरस्वती है इनका निधन कहाँ हुआ, अजमेर में। दयानंद सरस्वती को जहर किसने दिया, नन्ही जान या नन्ही भक्तन ने। और नन्ही जान या नन्ही भक्तन कौन थी, तो आप बता सकते हो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने ऐसे ही लिख दी, राजस्थान से जुड़े हुए इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो दिमाग में रखना। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है वो कहाँ लिखा गया है, तो ये हम महल पढ़ रहे हैं, चौथा महल जिसका नाम क्या है, सज्जनगढ़ महल। तो उदयपुर का चौथा महल हो गया सज्जनगढ़ महल। तो याद रह जाएगा ये सज्जनगढ़ महल में आपको यही बातें याद रखनी है। तो वापस देखो सज्जनगढ़ महल, देखो अन्य नाम क्या है, मानसून महल, उदयपुर का मुकुट, वाणी विलास महल, उदयपुर का हवा महल है कहाँ, उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया, महाराणा सज्जन सिंह ने। सज्जनगढ़ है तो महाराणा सज्जन सिंह ने। पहाड़ी है बांसदरा पहाड़ी। ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश, और किसने लिखा, दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती को आपको पता होगा, एक पॉइंट और लिख दो ना, क्या फर्क पड़े, तुम भी व्यवस्थित तरीके से लिख लोगे ताकि दयानंद सरस्वती तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो ये जो दयानंद सरस्वती हैं इनको जहर दिया, तो आपको पता होना चाहिए दयानंद सरस्वती को जहर किसने दिया है, तो वो है नन्ही जान, नन्ही जान ओब्लिक नन्ही भगतन, नन्ही भगतन। सर ये नन्ही जान या नन्ही भगतन कौन है, ये है जसवंत सिंह राठौड़ सेकंड, जसवंत सिंह राठौड़। राठौड़ इसका मतलब ये जोधपुर वाले, जसवंत सिंह राठौड़ सेकंड की प्रेमिका, प्रेमिका नन्ही जान या नन्ही भक्तन, उन्होंने जहर दे दिया। सर जहर क्यों दिया, तो सुन ले। दयानंद सरस्वती प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन दे रहे थे, पास में ही कौन बैठे हैं, जसवंत सिंह सेकंड। इतने में ये राजा की प्रेमिका, तो ये तो फुदक फुदक करना ही है, तुम्हारी प्रेमिका खूब उछलती है तो फिर ये तो उछलेगी उछलेगी, बार बार इधर उधर फूंदी की तरह भाग रही थी। दयानंद सरस्वती बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे, तो दयानंद सरस्वती ने लताड़ दिया, कह दिया करा फिरंडू की फूंदी फिरे जो, रुक जा थोड़ी सी, निचली रह जा। उस टाइम तो ही करके निकल गई, उसके ईगो हर्ट कर दिया दयानंद सरस्वती ने। राजा ने कभी कुछ नहीं कहा, उसको दयानंद सरस्वती ने लताड़ दिया और उसको भयंकर तरीके से गुस्सा आया, और उसने महीन कांच पिसा के और जहर डाल के और दयानंद सरस्वती के पास आई, गुरुजी मुझे माफ करो, है ना, अभी मेरे को ज्ञान नहीं था, मुझे क्षमा करना, और आप, मैं आपके लिए दूध बना के लाई हूँ, आप दूध पीजिए। अब दयानंद सरस्वती को ये थोड़ी पता था कि ये पॉइजन देने वाली है। दयानंद सरस्वती गट 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 पी गए, और पीते ही अंदर फिर वो महीन कांच अंदर आंतों को काटने लगा। दयानंद सरस्वती को पता चल गया डाकण पूगी, है ना। दयानंद सरस्वती जोड़ी डंडे लेके यहाँ से और कहाँ चल दिए,
सीधे अजमेर की तरफ, और अजमेर में इनका निधन हो गया। खैर जो भी हो, ये दयानंद सरस्वती की कुछ हमने बात कर ली, और दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस महल में लिखा, पूर्ण कहाँ किया है, तो उस महल का नाम क्या हो जाएगा, सज्जनगढ़ महल, जो कहाँ है, उदयपुर में। तो उदयपुर के अंदर ही सज्जनगढ़ महल के अलावा देखो एक दो केवल नाम नाम लिख देता हूं मैं, वो कौन से महल हैं। तो देखो एक तो महल है मोती महल, मोती महल उदयपुर के अंदर ही है मोती महल। एक है देखो उदयपुर के अंदर ही, वो है फूल महल, फूल महल, फूल महल, केवल नाम नाम याद रखना है। इसके अलावा देखो और कौन सा है उदयपुर के अंदर महल, वो है खुश महल, खुश महल। तो याद कैसे रखोगे अभी मैं बता दूंगा। और इसके अलावा देखो और उदयपुर के अंदर कौन सा महल है, तो उसका नाम है गुलाब बाग पैलेस, गुलाब बाग पैलेस। ये सब के सब उदयपुर के अंदर महल है। तो देखो याद कैसे रखोगे, मोती फूल खुश हुए गुलाब के बाग में गई हूँ, मोती फूल खुश हुए गुलाब के बाग में जाने पर। और मोती तुम्हारा दोस्त है कोई, मोती फूल खुश हुए गुलाब के बाग में जाने पर, मोती फूल खुश हुए गुलाब के बाग में घियाऊं। ठीक है, तो याद रख लेना, घियाऊं मतलब मारवाड़ी का शब्द, जाने पर मोती फूल खुश हुए गुलाब के बाग में। तो याद रख लोगे ये सारे के सारे महल कहाँ पे हैं, उदयपुर के अंदर। तो इन सब के साथ ही लिख दो ये महल, सारे के सारे जो भी महल हैं ये कहाँ हैं। तो देखो भैया ये जो भी महल है ये सब के सब कहाँ पे है, उदयपुर, उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर देखो पहले 4 महल देख लिए और ये 4 महल और देख लिए, टोटल कितने महल हो गए, 8 महल हो गए। उदयपुर के सारे महल आपको याद रह जाएंगे। कैसे याद रखोगे, तो आप आराम से बता सकते हो, 3 तो पिछोला झील के पास में ही हो। वो कौन से हैं, एक तो है राजमहल, एक है जग मंदिर महल, एक है जग निवास महल, और ये कौन सा है, सज्जनगढ़ महल। 4 हो गए, और 4 ये आराम से याद रख लोगे, मोती फूल खुश हुए गुलाब के बाग में गई हूँ, मोती फूल खुश हुए गुलाब के बाग में गई हूँ। तो ये सारे के सारे उदयपुर के महल हो गए। अब देखो हल्का सा सुनो, अभी तक आपने जो भी महल पढ़े हैं, अगर थोड़ी सी भी समझ बनाई है आपने, तो आप आराम से बता सकते हो किस किस जिले में कौन से महल पढ़े हैं। तो देखो आप अगर व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे देखो मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ, बीकानेर, बीकानेर, ठीक है। तो या अगले पन्ने में ले लो, नहीं तो आपके दिक्कत होगी। और सुनो, अभी तक जितने भी महल पड़े हैं राजस्थान के, वो सारे आपको मौखिक की याद है। और जब आपको मौखिक की याद होता है ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो देखने का प्रयास करें हमने जो भी महल पढ़े, तो उसमें देखो सबसे पहले मैं बात करूं बीकानेर। बीकानेर में देखो आपने कौन से महल पढ़ लिए, आप देखो बार बार वर्क किया करो, इससे क्या होता है, याद हो जाता है। तो देखो ऑफलाइन में तो क्या होता है, समय की कोई पाबंदी नहीं होती, तो मैं बार बार रिकॉल करवाता रहता हूँ, एक छोटा सा नाम आ गया मैं सारा का सारा रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ समय सीमा भी है, आपको ये लगने स्टार्ट हो जाएंगे सर वीडियो ज्यादा बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं कम रिवाइज करवाता हूँ। फिर भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्योंकि महल याद ऐसे ही होंगे। तो देखो बीकानेर के अंदर क्या है, तो आपको देखो एक तो है लालगढ़ महल, लालगढ़ महल, और बीकानेर में कौन सा है, गजनेर महल, ये आपको पता है गजनेर महल। बीकानेर के बाद में हमने देखा है जैसलमेर, और जैसलमेर में जो भी आपने महल देखे हैं, अगर मौखिक याद है तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसलमेर में एक तो है बादल महल, बादल महल। इसके अलावा और कौन सा है, तो देखो सर्वोत्तम विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल। अब महल महल लिखने की जरूरत नहीं है, तो देखो सर्वोत्तम राज किया, तो ये क्या हो जाएगा, राज विलास महल। सर्वोत्तम राज किया जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये हो जाएगा जवाहर विलास महल, जवाहर विलास महल, ठीक है। और एक हो जाएगा रंग महल, रंग महल। ये सब के सब जैसलमेर में पढ़ लिए आपने। देखो सर्वोत्तम राज किया जवाहरलाल नेहरू ने, ऐसे आदमी को रंग जी सर, जवाहरलाल नेहरू का है, बादला में चले गए, ये हो गया जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में आपने देखा है सिरोही, सिरोही क्योंकि बाउंड्री बाउंड्री पे चल रहे हैं हम अभी। देखो तो सिरोही के अंदर आपको पता होगा जो महल है वो कौन से, एक तो है स्वरूप निवास, स्वरूप निवास महल, या इसी को कहते हैं केसर निवास महल, और एक है ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल। अपना हरूपा, उसे रानी मांग रही है मिर्ची बड़ा, और अपना हरूपा कह रहा है ओखा रानी, ओखा रानी। तो स्वरूप निवास महल और ओखा रानी का महल ये कहाँ हो जाएंगे, सिरोही में। और सिरोही के बाद में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, और वो जिला है उदयपुर। और उदयपुर के अंदर अभी आपने 8 महल देखे हैं, और वो आप आराम से बता सकते हो कौन से हैं। तो एक तो है राजमहल, राजमहल,
जिसको फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल कहा है। इसके अलावा और कौन सा है तो आपको पता होगा, जग मंदिर महल, जग मंदिर महल, जग मंदिर महल। और कौन सा है तो आप बता सकते हो, वो है जग निवास महल, जग निवास महल। इसके अलावा और कौन सा है तो वो है सजनगढ़ महल, सजनगढ़ महल, सजनगढ़ महल। तो ये आपको पता होगा ये चार। इसके बाद में तुम कैसे याद रखोगे, मोती फूल खुश हुए, तो मोती महल, फूल महल, खुश महल, खुश महल, इन सब के आगे महल महल है। मोती महल, फूल महल, खुश महल, मोती फूल खुश हुए, गुलाब के बाग में गई हूं तो देखो गुलाब बाग महल, बाग महल। तो अभी तक भैया ये सारे महल हमने पढ़े हैं। अब मुझे बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। आप अगर ऐसे रफ रफ में लिखते चलो तो अपने आप ही वो चीजें आपको इस तरह याद हो जाए, तो ये मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएंगे। ये अभी जो हमने महल पढ़े हैं तो आपके याद रहने चाहिए। सलूम्बर के ही जो महल हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो वापिस एक नंबर लगा देता हूँ, क्योंकि सलूम्बर उदयपुर से नया जिला बना है सलूम्बर, तो सलूम्बर में जो महल है उसकी बात कर लेते हैं। देखो वो है हाड़ी रानी का महल, हाड़ी रानी का महल, हाड़ी रानी का महल, हाड़ी रानी का महल। तो महलों में ज्यादातर तो ऐसे नाम ही पूछ लेते हैं, हाड़ी रानी का महल। तो ये जो हाड़ी रानी का महल है ना, इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम, अन्य नाम। तो अन्य नाम, तो ये जो हाड़ी रानी का महल है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम है सलह कंवर, या कहीं लिखा है सहल कंवर, बात एक ही है, सलह कंवर या सहल कंवर। ओब्लिक में लिख देता हूँ, सहल कंवर का महल, कंवर का महल, महल। ठीक है, हाड़ी रानी का महल, या इसी को कह सकते हो सहल कंवर या सले कंवर का महल। और ये जो महल है ये कौन से स्थान पर है ये पता होना चाहिए, बस इतना ही स्थान। तो स्थान में आप बता सकते हो ये महल, हाड़ी रानी का महल कहाँ होगा, ये होगा सलूम्बर में। तो उदयपुर से एक नया जिला बन गया है सलूम्बर, इसी सलूम्बर में। देखो भैया यहाँ मैं एक नोट में लिखता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। देखें आपको पता होगा सलूम्बर के ठाकुर थे, सलूम्बर ठाकुर रतन सिंह चूड़ावत, रतन सिंह चूड़ावत, रतन सिंह चूड़ावत। ये सलूम्बर के ठाकुर थे रतन सिंह चूड़ावत। और ये जो रतन सिंह चूड़ावत है ना, इनकी पत्नी थी कौन, जिसका नाम था सहल कंवर या सले कंवर। और ये रतन सिंह चूड़ावत हैं, सलूम्बर के ठाकुर रतन सिंह चूड़ावत। मैं इनकी बात कर लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। रतन सिंह चूड़ावत, ठीक है, सलूम्बर ठाकुर रतन सिंह चूड़ावत कौन है तो आप बता सकते हो, मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा, राज सिंह के सेनापति, राज सिंह के सेनापति, के सेनापति, ठीक है। और ये जो रतन सिंह चूड़ावत हैं इन्हीं की पत्नी है, पत्नी। और उस पत्नी का नाम क्या है तो वो है हाड़ी रानी सहल कंवर, हाड़ी रानी सहल कंवर, सहल कंवर, सहल कंवर। आपने खूब स्टोरी सुनी होगी, आपने ये दोहा भी जरूर सुना होगा, चूड़ावत मांगी सेनानी शीश काट दियो शतरानी, ये वही शतरानी है। तो होता क्या है, रतन सिंह चूड़ावत की नई नई शादी होती है, इधर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य युद्ध होने वाला होता है, और राज सिंह अपनी सेना का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं रतन सिंह चूड़ावत को। हालांकि मेवाड़ की सेना के, हरावल सेना का जो नेतृत्व करते थे, आगे वाली सेना का नेतृत्व करते थे, वो चूड़ावत ही करते थे। तो रतन सिंह चूड़ावत को सेना का नेतृत्व करना था, नई नई शादी हो रखी थी, और बार बार इनकी पत्नी के सामने जाके और कहते हैं कुछ निशानी दे दो, कल मैं युद्ध में जाऊंगा, कुछ निशानी दे दो। तो ऐसे करके रतन सिंह चूड़ावत युद्ध मैदान में चले जाते हैं, लेकिन इनको तो वापिस वही हाय याद सताए तेरी, बार बार पत्नी की याद सता रही थी। तो रतन सिंह चूड़ावत ने एक सिपाही को भेजा, और भेज के अपनी पत्नी के पास और कुछ निशानी के रूप में मंगवाया।
तो हाड़ी रानी को ऐसा लगा कि ये मेरे पति युद्ध मैदान में जाने के बाद में भी इनको अगर मेरी याद सताएगी तो फिर ये युद्ध कैसे लड़ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि तलवार से अपना ही सर काट के दे दिया। और फिर कहते हैं कि रतन सिंह चुड़ावत पूरे युद्ध मैदान में अपनी पत्नी का जो कटा हुआ सर था बाणों से गले में लटका के और भयंकर तरीके से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये वही रतन सिंह चुड़ावत है जिनकी पत्नी है कौन, हाड़ी रानी सहल कंवर, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश काट कर दे दिया था। तो उन्हीं हाड़ी रानी सहल कंवर का आपको पता है महल बना हुआ है, और वो कहाँ बना हुआ है, सलूम्बर में। सलूम्बर पहले उदयपुर में जगह पड़ती थी, अब सलूम्बर एक नया जिला बन गया। और वैसे आपको पता होगा ये जो इन्होंने जो हाड़ी रानी सहल कंवर ने जो रतन सिंह चुड़ावत को सेनानी दी थी, तो ये अगर पूछ ले सेनानी नामक रचना, सेनानी, ये सेनानी किताब का नाम है, ये सेनानी नामक रचना किसकी है, ये सेनानी लिखी किसने है। तो ये सेनानी नामक रचना एक निशानी अलग चीज है। तो आपको पता होगा इसी सेनानी नामक रचना के अंदर ये रतन सिंह चुड़ावत और हाड़ी रानी सहल कंवर की स्टोरी मिलती है। और ये जो सेनानी नामक रचना लिखी है ये किसने लिखी है, आप मुझे नोट में जरूर बताएं, मतलब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। तो ये हाड़ी रानी का महल हो गया, क्योंकि ये मैंने 2-3 बार आगे वीडियो के अंदर डाल रखी है ये चीजें। अगर आप निरंतर उज्जवल क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको खुद को पता होगा। चलो ये हाड़ी रानी का महल हो गया। और इसके बाद में हम देखते हैं इसी सलूम्बर के अंदर मतलब जो महल था उसका नाम क्या है, हाड़ी रानी का महल। और हाड़ी रानी के महल के बाद में अगर मैं बात करूं तो यही सलूम्बर के अंदर एक महल है, और उस महल का नाम क्या है, वो है महाराज कुमार के महल। महाराज कुमार के महल, महाराज कुमार के महल, कुमार के महल। ये सलूम्बर जिले के अंदर दूसरे महल हैं जिनका नाम है महाराज कुमार के महल, महाराज कुमार के महल। दिमाग में रह जाएगा। ये जो महाराज कुमार के महल हैं, बात करते हैं स्थान, स्थान ये कहाँ पे होंगे महाराज कुमार के महल, ये है सलूम्बर, 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 महाराज कुमार के महल स्थान सलूम्बर। फिर बात कर ले झील, कौन सी झील के पास बने हुए हैं ये महाराज कुमार के महल, तो आपको पता होगा एक झील है जिसका नाम है जयसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील। इसी को कहते हैं ढेबर झील, जयसमंद झील, इसी का और नाम क्या है, ढेबर झील, ढेबर झील। आपको पता होगा ये जयसमंद झील या ढेबर झील पहले उदयपुर के अंदर पड़ती थी, अब नया जिला बन गया है सलूम्बर, उसके अंदर चली गई है। इसमें 7 टापू हैं, बड़े टापू का नाम है बाबा का मगरा और छोटे टापू का नाम है प्यारी। ऐसे इसमें टोटल 7 टापू हैं। जयसमंद झील ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जयसमंद झील। तो इसी जयसमंद झील के पास में महाराज कुमार के क्या बने हुए हैं, महल। और ये जो महाराज कुमार के महल हैं इनके निर्माता कौन थे, निर्माता, तो आपको दिमाग में रखना है इनके जो निर्माता है उनका नाम है महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह, फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। आपको याद रह जाएगा ये महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे, और इनको दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए आपको पता होगा केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे लिखे थे, और वो 13 सोरठे क्या कहलाते हैं, चेतावनी राज चुंगटिया, चेतावनी राज चुंगटिया। तो दिमाग में रख लेना ये वही महाराणा फतेह सिंह है जिन्होंने महाराज कुमार के महल बनवाए। और ये महाराज कुमार के महल कहाँ है, सलूम्बर में। किस झील के पास है, जयसमंद झील के पास। और जयसमंद झील को और क्या कहते हैं, ढेबर झील। और महाराज कुमार के महलों के जो निर्माता है उनका नाम क्या है, महाराणा फतेह सिंह। तो ये उदयपुर से नया जिला बन गया था जिसका नाम क्या है, सलूम्बर। तो ये सलूम्बर में 2 महल हो जाएंगे, हाड़ी रानी का महल और इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, महाराज कुमार के महल, ठीक है। तो ये सेनानी नामक रचना किसकी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब कमेंट आपने कर दिया होगा, मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल। तो मेघराज मुकुल ने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, सेनानी, है ना। यहाँ नहीं लिखूंगा तो फिर आपके दिमाग में आएगा गाइड गुरुजी नाव तो कोई नहीं लो जगह छोड़ दी हुई, केवल आपके कमेंट के लिए ही छोटा है। सेनानी नामक रचना किसकी है, मेघराज मुकुल की। जबकि निशानी नामक रचना, बात तो एक ही हो गई ना। हम कहते हैं कोई किसी को सेनानी देता है, हिंदी में कहते हैं निशानी। तो निशानी नामक जो रचना है ना वो किसकी है, तो वो है संत हरिराम दास जी की। आप जानते हो सिंहतल बीकानेर के अंदर एक शाखा है और रामसनी संप्रदाय की, और उसकी स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, संत हरिराम दास जी।
तो ये कुछ उदयपुर से जुड़ा हुआ ही एक जिला हो गया था सलूम्बर, और सलूम्बर के अंदर ये दो महल हमने देख लिए, हाड़ी रानी का महल और महाराज कुमार के महल। और एक दो कोई महलों की मैं और चर्चा कर देता हूँ डूंगरपुर के, इसी के समीप ही जो जिला है उसकी बात कर देता हूँ, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो हम बात करते हैं, देखो डूंगरपुर में बात करूं तो एक महल है जिसका नाम है एक थम्बिया महल। एक थम्बिया महल, एक थम्बिया महल, ये डूंगरपुर जिले में, इसीलिए हम बात कर लेते हैं। देखो एक थम्बिया महल, बात करता हूं इस एक थम्बिया महल की। स्थान, एक थम्बिया महल कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए। एक थम्बिया महल है डूंगरपुर में, डूंगरपुर। तो आपसे पूछ ले एक थम्बिया महल कहाँ है, डूंगरपुर में। फिर बात करें एक थम्बिया महल कौन सी झील के पास है, तो डूंगरपुर में आपको पता होगा एक झील है जिसका नाम है गेब सागर झील। गेब सागर झील, तो गेब सागर झील है डूंगरपुर में। वहीं गेब सागर झील के पास में एक महल है जिसका नाम है एक थम्बिया महल। गेपरनाथ महादेव मंदिर पूछ ले तो वो कहाँ है, कोटा में। गेपरनाथ महादेव मंदिर लिख देता हूँ लगे हाथी, गेपरनाथ महादेव मंदिर, गेपरनाथ महादेव मंदिर। अगर ये पूछ ले आपसे गेपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए गेपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ पे होगा, कोटा में। कोटा में भीम चोरी का शिवालय, गेपरनाथ महादेव मंदिर, कसवा का शिव मंदिर है ना, याद होगा तुम्हें। भीम ने चोरी से, गेप में, कसवा से 4 चोमा लिए, तो वही सारे के सारे मंदिर दिमाग में रख लेना। तो स्थान, झील। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण, निर्माण, झील और निर्माण। तो एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया है, तो यहाँ महाराव शिव सिंह हैं, राजा हैं महाराव शिव सिंह, महाराव शिव सिंह। तो महाराव शिव सिंह ने एक थम्बिया महल बनाया था, यह है एक थम्बिया महल। निर्माण के बाद में मैं बात करता हूँ स्मृति, महाराणा शिव सिंह ने ये किसकी याद में एक थम्बिया महल बनाया, तो इनकी माता थी, तो माँ राजा की माँ होती है तो वो क्या कहलाती है, राजमाता। राजमाता ज्ञान कुंवर, राजमाता ज्ञान कुंवर, राजमाता ज्ञान कुंवर की स्मृति में, ज्ञान कुंवर की स्मृति में राजमाता है, तो राजमाता का नाम क्या है, ज्ञान कुंवर की स्मृति में। और फिर देखते हैं विशेषता, विशेषता। तो एक थम्बिया महल की विशेषता, विशेषता में याद रखना इसमें एक शिवालय स्थित है, बस कुल मिला के भगवान शिव का मंदिर है, इसमें एक शिवालय स्थित है, एक शिवालय स्थित है, शिवालय स्थित है, इसमें एक शिवालय स्थित है। तो डूंगरपुर का पहला हमने महल देखा है जिसका नाम क्या है, एक थम्बिया महल। अब मेरे से रहा नहीं जाएगा और मैं थोड़े से एक दो नोट की बात कर लेता हूँ। देखो आपसे पूछ ले एक थम्बिया महल की जगह ऐसा पूछ ले एक थम्बा महल, एक थम्बिया नहीं एक थम्बा महल पूछ ले, वो कहाँ होगा, तो आपको दिमाग में रखना है एक थम्बा महल कहाँ होगा, जोधपुर में, जोधपुर। देखो थोड़ा सा ही फर्क है, एक थम्बा महल पूछे तो जोधपुर में, एक थम्बिया महल पूछे तो डूंगरपुर में। ऐसे ही आपसे पूछ ले अदर थम्बा महल, अदर थम्बा महल, अदर थम्बा महल, ये अगर पूछ ले आपसे अदर थम्बा महल ये कहाँ है, तो आपको पता होगा दधिमती माता का मंदिर जो नागौर में, कोट मांगलोद में, वही दधिमती माता का मंदिर, दधिमती माता का मंदिर। और ये दधिमती माता का मंदिर कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होगा दधिमती माता का मंदिर पड़ता है नागौर में। नागौर में भी एक जगह है कोट मांगलोद, ये मंदिरों में हमने पढ़ा था, वहां पे भी हमने ये चीजें देखी थी। यहाँ क्या है कि जो थंबा है ना वो जमीन से अदर है, इसीलिए इस महल को क्या कहते हैं, अदर थंबा महल। तो ये था डूंगरपुर का एक महल जिसका नाम है एक थम्बिया महल। इसके अलावा बात करते हैं इसी डूंगरपुर के अंदर, तो एक महल है उसका नाम है जूना महल, जूना महल, जूना महल। देखो डूंगरपुर में ही एक महल है जिसका नाम क्या है, जूना महल। जूना मतलब वही पुराना, तो ये जो जूना महल है इसकी बात करता हूँ। तो जूना महल स्थान, डूंगरपुर का दूसरा महल देख रहे हैं जूना महल, ये जूना महल कौन से स्थान पर होगा, तो आप बता सकते हो डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले में ही है जूना महल। अब बात करता हूँ इसका निर्माण, डूंगरपुर में जो जूना महल है इसका निर्माण किसने करवाया, तो देखो डूंगरपुर में जो जूना महल है इसका निर्माण करवाया है वीर सिंह देव ने, वीर सिंह देव ने, वीर सिंह देव। तो वीर सिंह देव ने जूना महल का निर्माण करवाया। और इस जूना महल की विशेषता,
डूंगरपुर में बना हुआ है जूना महल, और इस जूना महल की विशेषता क्या है तो दिमाग में रखना, इस यह कांच की कलाकारी हेतु प्रसिद्ध है। यह कांच की कलाकारी हेतु प्रसिद्ध है, कलाकारी हेतु प्रसिद्ध है। इसमें कांच की सुंदर सुंदर डिजाइनें बनी हुई है, कलाकारी हेतु प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो कांच की कलाकारी के लिए डूंगरपुर का कौन सा महल प्रसिद्ध है तो उसका नाम है जूना महल। अब देखो भाई, जूना जूना से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ। अगर आपसे पूछ ले, देखो जूना किला, तो जूना किला कहाँ पे होगा और एक होगा जूनागढ़ दुर्ग, दोनों में फर्क है। जूनागढ़ दुर्ग, तो देखो ये सारी चीजें आपके यही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपसे पूछ ले जूना किला, तो जूना किला तो कहाँ होगा, बाड़मेर में, बाड़मेर, हापाकोट और किलोणगढ़ और वो सारे के सारे। और जूनागढ़ दुर्ग पूछ ले तो ये कहाँ है, बीकानेर में। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है, महाराणा, मतलब महाराणा बोल गया सॉरी, महाराजा राय सिंह या राय सिंह राठौड़ ने बनाया था, इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। तो जूना किला बाड़मेर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। लेकिन भैया आपसे पूछ ले जूनी कचेरी, जूनी कचेरी, ये जूनी कचेरी कहाँ पे है तो आपको पता होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो बादल महल। ये बादल महल किस में है तो ये बादल महल है कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है बादल महल, और उस बादल महल में है जूनी कचेरी। इसी जूनी कचेरी में आपको पता होगा 9 मई 1540 को, यहाँ लिख देता हूँ, 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 40 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जन्म हुआ। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो किस में हुआ है, जूनी कचेरी में। तो ये देखो जूनी जूनी सारी बातें हो गई। देखो जूना महल पूछ ले डूंगरपुर, निर्माण वीर सिंह देव ने, और इसमें कांच की कलाकारी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा देखो जूना किला बाड़मेर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, और जूनी कचेरी वो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, उसमें है बादल महल, उसी के अंदर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हो रहा है, जन्म। तो ये जूना महल की हमने कुछ बात कर ली। और इसी उदयपुर का एक, यही मैं छोटे से में बात कर देता हूँ, सिर्फ एक लाइन देखनी अभी, बात करते हैं। देखो जूना महल, और बस बात करता हूँ। देखो जूना महल के बाद में यही उदयपुर के अंदर देख लो, एक लास्ट महल लिख देता हूँ, उसका नाम क्या है तो उसका नाम है उदय विलास महल, उदय विलास महल, उदय विलास महल। ये उदय विलास महल, देखो डूंगरों से ही सूर्य उदय होता है, तो उदय विलास महल कहाँ होगा, डूंगरपुर में। तो देखो भाई उदय विलास महल, इसकी बात करते हैं। स्थान उदय विलास महल कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए, उदय विलास महल है डूंगरपुर, डूंगरपुर के अंदर है उदय विलास महल। और आपसे पूछ ले कौन सी झील के पास है तो ये जो उदय विलास महल है ये है, झील का नाम क्या हो जाएगा तो उस झील का नाम हो जाएगा गेब सागर झील। तो स्थान डूंगरपुर, डूंगरपुर। और झील पूछ ले आपसे तो वो झील कौन सी होगी, गेब सागर झील, गेब सागर झील। तो इसी गेब सागर झील के पास में बना हुआ है उदय विलास महल, बस। तो और एक ऐसे बादल महल भी है डूंगरपुर में, लेकिन वो कोई खास नहीं है। तो दिमाग में रखना, अभी हमने डूंगरपुर के 3 महल देखे हैं। एक तो हो गया एक थम्बिया महल, इसके अलावा देखो जूना महल, और एक देखो उदय विलास महल। ये डूंगरपुर जिले के हमने महल देखे। आज हमने उदयपुर के, सलूम्बर के और डूंगरपुर जिलों के महल देखे। धीरे धीरे करते 1-2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें सारे लगभग आपके महल कंप्लीट हो जाएंगे। और लगभग इतना मैं कहता हूँ कि 90% क्वेश्चन अगर महलों में से आएंगे तो आपके अपने इन नोट्सों में से आ जाएंगे। आपको इधर उधर कहीं दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं होगी। भरोसा रखें, और आपको इतना कहता हूँ, आपके लिए मैं दिन रात अच्छी मेहनत करूंगा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, आपने मुझे और इन महलों को इतना झेला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।